गाजीपुर में करोड़पति होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड के मामले में नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। क्या नई अपडेट मिल रही है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, गाजीपुर में करोड़पति होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की बीती देर रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अफसर जांच में जुटे हैं। सर, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है, क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं? देखिए प्रियांशु, उत्तर प्रदेश में हत्याओं का दौर जारी है। वो राजधानी लखनऊ क्यों ही ना हो, अब तो गाजीपुर में हद हो गई। फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से करोड़पति होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की शुक्रवार की देर रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया जाता है, बाकी अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि ये जो बदमाश हैं उन्होंने इस हत्या के पीछे का जो कारण बताया वो अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि परिजनों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि जब उन्हें रकम नहीं मिली जिस तरीके से वो उनसे चाहते थे, उसके चलते उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो परिजन आक्रोशित हैं और कहीं न कहीं लोग दहशत जता हैं कि इस तरीके से जो है होटल व्यवसायी के बेटे की गोलियों से भूनकर बाइक सवार 4 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग करते हुए उन्हें मौत की नींद सुलाकर फरार हो जाते हैं। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा खड़ा हो जाता है। हालांकि हत्याकांड के बाद पुलिस की कई टीमें इस खुलासे के लिए उन्हें पकड़ने के लिए यानी लग गई हैं और फिलहाल डीआईजी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं। पहले हम पूरा मामला आपको बता देते हैं। गाजीपुर में करोड़पति होटल कारोबारी के 29 साल के बेटे की गोली मारकर ये हत्या हुई है। शुक्रवार रात 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं, होटल के गेट पर घेर कर उन्हें 4 गोलियां मार देते हैं। चारों बदमाश 2 बाइक से बियर लेने के बहाने पहुंचे हुए थे। इस दौरान होटल मालिक आलोक राय के बेटे विनीत घर के लिए निकल रहे थे। वह गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बदमाशों ने 2 पिस्टल से विनीत पर फायरिंग शुरू कर दी। हाथ और कमर में एक गोली लगी, जबकि सीने में 2 गोलियां और मार दी। बदमाशों ने गार्ड को भी मारने के लिए दौड़ाया, उसने भागकर जान बचाई। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गार्ड ने होटल मालिक को फोन कर सूचना दी। विनीत को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। कारोबारी ने यानी जो कारोबारी हैं उनके मुताबिक शंकर पांडे नाम का अपराधी है, उस पर हत्या का ये आरोप लगा है और शंकर पांडे समेत 4 लोगों को नामजद और कुछ को अज्ञात करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। और आरोप लगाया है कारोबारी आलोक राय ने, उनके मुताबिक रंगदारी नहीं देने पर उसने हत्या कर दी। यानी शंकर पांडे ने रंगदारी न देने पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। हर साल 1 करोड़ रुपए के वो टैक्स देते हैं, फिर भी उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। ये बड़ा सवाल भी आलोक राय ने खड़ा कर दिया है। विनीत की 1 साल पहले शादी हुई थी, उनकी 2 महीने की एक बेटी भी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बिंदु होटल का है। गाजीपुर का बिंदु होटल है, उसके मालिक के बेटे की ये हत्या हुई है। करीब 1 बीघे जमीन में इनका होटल 2012 से संचालित हो रहा है। होटल का रेनोवेशन कार्य अभी चल रहा था। मृतक विनीत राय ने एमएससी और डी फार्मा की पढ़ाई की थी और होटल के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो सोचिए, करोड़ों के कारोबारी के बेटे यानी होटल व्यवसायी के बेटे की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। होटल बिंदु के मालिक आलोक राय और अरविंद राय ये दोनों भाई हैं। 2012 में दोनों भाइयों ने 1 बीघे जमीन में ये होटल बनवाया था। इसमें 50 कमरे हैं, ये बताया जा रहा है। आलोक राय के 2 बेटे विनीत और आदेश ये दोनों हैं, और जबकि अब विनीत की हत्या कर दी गई है। तो विनीत जो है वो होटल का कारोबार देख रहा था और जिस तरीके से
ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बदमाश डर नहीं रहे किसी से। जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में बाइक पर सवार होकर नकाबपोश में आते हैं और इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो ये सवाल तो खड़ा होगा ही। तो अब इसके बाद जो है प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो बताते हैं कि बदमाशों ने गार्ड को भी मारने के लिए दौड़ाया। वह भागकर होटल के अंदर चला गया और होटल का चैनल बंद कर लिया। गार्ड शंभू ने अंदर जाकर विनीत के पिता आलोक राय को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही आलोक राय अपने भाई अरविंद और परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां देखते हैं कि गेट पर ही उनका बेटा विनीत लहूलुहान हालत में पड़ा है। आनंद फानन में उसे वो मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो ये जो है घटना कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली घटना है और घटना की सूचना पर एडीजी पीयूष मोडिया भी मौके पर पहुंचते हैं और वो परिजनों से मुलाकात करते हैं। इस दौरान परिजन गम और गुस्से में नजर आते हैं। वो कहीं न कहीं वो जो है काफी आहत हैं इस घटना के बाद से और गुस्से में भी हैं। फिलहाल जो पिता हैं कारोबारी यानी आलोक राय, उनके मुताबिक कुख्यात अपराधी है शंकर पांडे। वो अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर आया था और उसने उनके बेटे की हत्या की। 2024 में भी इस गैंग ने उनसे पैसे मांगे थे। एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। जब उन्होंने नहीं दिए तो होटल पर हमला किया गया था। उस दौरान आरोपियों ने होटल के शीशे और अन्य सामान भी तोड़ दिए थे। अगर इस प्रकार की घटना 2024 में हुई थी तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल ये भी है। अगर प्रभावी कार्रवाई हो गई होती तो निश्चित तौर पर शायद विनीत की हत्या को अंजाम देने का ये अपराधी साहस नहीं जुटा पाते। फिलहाल उनके मुताबिक आलोक राय के मुताबिक उन्होंने डीजीपी, मुख्यमंत्री, एडीजी समेत जो एसपी हैं उनको लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और इस तरीके का जो है आज सामने आ गया हत्याकांड। कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री से मांग की है आलोक राय ने कि इस गिरोह का सफाया किया जाए। ये जो है कहीं न कहीं मांग की गई है। अब जरा पुलिस के रिकॉर्डों में अगर देखें तो जो अपराधी है जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में भी बताते हैं आपको कि शंकर पांडे जो है वो क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। वह कटरा गैंग नाम से गिरोह चलाता है। इस गैंग में कई शामिल होने बताए जाते हैं जो लूटपाट, दबंगई और अवैध वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित होता है। जब किसी वारदात को अंजाम देता है तो ग्रुप में मैसेज आता है। इसके बाद बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये काम करने का इस गैंग का तरीका है। और आप सोचिए इस योगी राज में अगर इस तरीके का गैंग संचालित हो रहा है पूर्वांचल में, जहां बड़े बड़े माफियाओं का सफाया हो चुका है। माफिया जिसके नाम से जानी जाती है सरकार की कानून व्यवस्था का राज है, और फिर भी अगर इस तरीके का कटरा गैंग अगर चल रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल तो खड़ा होगा ही। और परिजन यही कारण है कि इस बात से आक्रोशित भी हैं। उनका कहना है कि अगर ये गैंग चल रहा है तो फिर बड़ा सवाल उठेगा। फिलहाल गुस्से में हैं और अब आपको सुना देते हैं कि वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण जो पहुंचे हुए थे मौके पर और फिर परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और उनका क्या कुछ कहना है जरा सुन लेते हैं। देखिए, जनपद गाजीपुर में थाना फेब्रुआरी कल रात्रि में करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब यहाँ पर जिसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल यहाँ पे उसी के ओनर बेटे उन्हें कुछ लोगों ने गोली मारी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उन्हें मृत घोषित किया गया। बेसिकली अभी जो प्रथम दृष्टया चीज़ें संज्ञान में आई हैं वो इस तरीके की है। 2024 में एक घटना हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी। जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी उन्हीं लोगों ने आके कल रात्रि में इस घटना को त्वरित किया है। इसमें नामजद मुकदमा लिखा गया है, 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया है और गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। शीघ्र
गिरफ्तारियां हुई। इसमें एक शंकर पांडे करके अभियुक्त है, जिसने 2024 में भी इन लोगों के साथ विवाद किया था और उसके साथी हैं, जल्दी से गिरफ्तार हुए। अब इन सब विषयों पे हम लोग जांच कराएंगे और अभी पूरा घटनास्थल का मैंने स्वयं मुआयना किया है और परिवार से भी डिटेल्ड विवरण प्राप्त किया जाएगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर कोई इस तरीके की बात आएगी कि पूर्व में कोई इनके द्वारा शहर में और किसी के साथ घटना की गई है तो उसका डिटेल पूरा निकलवा के सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए, सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है डीआईजी वैभव कृष्ण ने, लेकिन जो कदम पुलिस को पहले उठा लेना चाहिए था, वो कदम अगर उठ जाता तो शायद कारोबारी का ये बेटा आज जिंदा होता, इस प्रकार की वारदात न होती और कटरा गैंग अगर संचालित हो रहा है तो बड़ा सवाल खड़ा है। अब देखना होगा कि पुलिस इससे कैसे निपटती है और हत्याकांड का जवाब अपराधियों को किस प्रकार का दिया जाता है, इस पर फिलहाल आई इंडिया की नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो गाजीपुर में होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की जो है बीती देर रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और इसमें जो है जो आरोप लगा है वो कटरा गैंग के कुख्यात हिस्ट्री सीटर और अपराधी शंकर पांडे पर जो है गोलियों से भूनकर हत्या का आरोप लगा है। और जो पिता कारोबारी का बेटा था, उनके आलोक राय जो पिता है, उन्होंने बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया है कि 2024 में भी उनसे रंगदारी मांगी गई थी और एक बार फिर 2 साल बाद देखिए किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल मौके पर जो है एडीजी और डीआईजी समेत जो है पुलिस अधीक्षक, तमाम जो है पुलिस अफसर पहुंचे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो गैंग है, कटरा गैंग का सफाया कब होगा, जैसा कि जो है मृतक के पिता आलोक राय ने मांग की है और पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कितनी जल्दी करता है ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।